ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें दो कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपना काम करने में बिजी होते हैं, जिसमें से लड़के का नाम यूनियन होता है और हमारे ड्रामा का मेन लीड भी है। और इसको स्कूल जाने में देरी हो रही थी और ये स्कूल का सबसे हैंडसम काफी इंटेलिजेंट लड़का होता है। फिर हमें हमारी फीमेल लीड को भी दिखाया जाता है जिसका नाम म्याऊ होता है, जो कि काफी इनोसेंट होती है। और म्याऊ ने अभी अपनी फैमिली के साथ अपने घर को शिफ्ट किया है, इसलिए वो अपनी मॉम की हेल्प करवा रही थी सामान उठवाने में। और वो अपनी मॉम से कहती है कि आपने इतनी सुनसान जगह पर घर क्यों लिया है और क्या आप अपनी शॉप भी यहीं खोलोगी। तो उसकी मॉम कहती है कि ये जगह मेरे लिए खास है और मेरी पुरानी यादें हैं यहाँ पर। बाय द वे म्याऊ के फादर भी है, लेकिन वो जॉब की वजह से उनके साथ नहीं रहते, कभी कभार ही रहते हैं। इसलिए म्याऊ अपनी मॉम और छोटी बहन के साथ ही रहती है जिसका नाम याऊ होता है। और ये भी काफी इंटेलिजेंट होती है और वो कभी भी काम नहीं करती तो म्याऊ उसे डांटने लगती है। फिर वो दोनों बातें करते करते ही खेलना स्टार्ट कर देते हैं। तभी म्याऊ एक फ्रूट को फेंकती है, लेकिन वो बाहर जाकर किसी के ऊपर गिर जाता है। फिर वो दोनों छुप जाती हैं कि कहीं ये लड़का मॉम से हमारी कंप्लेंट ना कर दे। लेकिन याऊ कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं बातचीत करती हूँ और उसे मना लूंगी। और याऊ उस लड़के से माफी मांगने लगती है कि हमने ये जानबूझकर नहीं किया है, बस हम खेल रहे थे और ये गलती से हो गया, इसलिए प्लीज हमें माफ कर दो। और वो लड़का और कोई नहीं यूनियन ही होता है। तो वो याव को खुश करने के लिए उस फ्रूट को अपने हेड पर रख लेता है और स्माइल भी करता है, जिसे म्याऊ भी देख रही होती है। और यहाँ पर ये मोमेंट बन जाता है कि म्याऊ को यूनियन पहली ही नजर में पसंद आ गया था, यानी कि वो उससे प्यार करने लगी और कहती है कि ये हैंडसम होने के साथ साथ कितना काइंड है। फिर यूनियन भी वहाँ से चला जाता है अपने घर की ओर। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर म्याऊ अपने मॉम की शॉप के पोस्टर को स्कूल के सामने सबको दिखा रही होती है। वहीं पर एक बास्केटबॉल टीम के कोच काफी गुस्सा हो रहे थे क्योंकि एक टीम का प्लेयर जिसका नाम कायतो होता है वो अभी तक आया नहीं था और मैच भी स्टार्ट होने वाला था। अभी कोच को यूनियन दिखा और वो यूनियन से जाकर बात करने लगा और यूनियन से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज तुम कायतो की जगह इस मैच को हैंडल कर लो। दरअसल यूनियन भी पहले इसी बास्केटबॉल टीम में होता है, लेकिन वह अपनी स्टडी के कारण इस मैच को छोड़ना पड़ा ताकि अपने एग्जाम पर ज्यादा फोकस कर सके। और वह कोच से कहता है कि मुझे काफी देरी हो रही है और मैं मैच नहीं खेल सकता, और कहता है कि मेरे पास तो यूनिफॉर्म भी नहीं है। अब कोच कहते हैं कि तुम उसकी चिंता मत करो, तुम कायतो की यूनिफॉर्म पहन सकते हो और जल्दी से ग्राउंड में आ जाओ। तो यूनियन का बेस्ट फ्रेंड भी उससे कहता है कि तुम जाओ बास्केटबॉल गेम खेलने के लिए। तब यूनियन भी मान जाता है। तभी हमें यूनियन को दिखाया जाता है, वो भी लोगों का शोर सुनकर मैच देखने आई थी। जब म्याऊ ने यूनियन को देखा तो वो पहचान गई कि ये तो वही लड़का है और वह यूनियन पर से अपनी नजर नहीं हटा रही थी क्योंकि उसे यूनियन काफी पसंद होता है। पर यूनियन भी काफी अच्छा मैच खेल रहा था और उसने सबसे ज्यादा गोल भी किए हुए थे। यहाँ पर यूनियन ने कायतो की टी शर्ट पहन रखी थी तो म्याऊ को लगता है कि इसका नाम कायतो है, तो वो जोर जोर से कायतो कायतो चिल्लाने लगती है। तभी इसी बीच एक लड़की आती है और म्याऊ से कहती है कि क्या तुम भी कायतो की फैन हो, फिर तो तुम्हें कायतो का फैन क्लब ज्वाइन करना चाहिए। तो म्याऊ भी इसके लिए मान जाती है। और ये लड़की भी हमारे ड्रामा की मेन लीड कैरेक्टर होती है जिसका नाम होता है जीन। म्याऊ के पास उसके सिस्टर की कॉल आती है, यानी कि याओ की। उसने म्याऊ से कुछ सामान मंगवाया था, इसलिए वो उसे घर आने को बोलती है। म्याऊ को ना चाहते हुए भी घर पर जाना पड़ता है। अभी कायतो भी वहाँ पर आ गया और तुमने मेरी टी शर्ट क्यों पहनी है। सभी लोग उन दोनों को देखने लगते हैं। एक्चुअली उन दोनों के बीच बनती नहीं है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते हैं। आए तो पहले स्कूल का टॉपर होता था, लेकिन अब वो अपनी स्टडी पे ज्यादा फोकस नहीं करता और काफी रूडली बिहेव करता है। कोच कायतो को डांटते हैं और कहते हैं कि एक तो तुम लेट आए हो और ऊपर से तुम यूनियन को भी डांट रहे हो। भी बात बहुत बढ़ जाती है तो कायतो कहते हैं कि मैं आज के बाद कभी भी मैच नहीं खेलूंगा, और वो इस टीम का कैप्टन भी होता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है म्याऊ का, जहाँ पर वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि कैसे उसे एक कायतो नाम का लड़का पसंद आ गया है। कहती है कि उसका एक फैन क्लब भी है। तभी उसकी फ्रेंड उसका फैन क्लब का ग्रुप ओपन करती है और कायतो के ऊपर आए हुए कमेंट्स को पढ़ती है। उसमें ज्यादातर सभी ने कायतो की बुराई के बारे में लिखा होता है। वो म्याऊ से कहती है कि शायद तुम्हें किसी और लड़के पर क्रश होना चाहिए क्योंकि ये तो काफी रूडली बिहेव करता है, और इसके कमेंट्स देखो तुम एक बार, मुझे नहीं लगता कि ये लड़का तुम्हारे लिए ठीक होगा। म्याऊ कहती है कि दिखने में तो वो काफी काइंड लगता है, फिर उसके कमेंट्स इतने बुरे बुरे क्यों है।
तभी म्याऊ की मॉम म्याऊ को खाना खाने के लिए बुला लेती है और म्याऊ नीचे चली जाती है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर म्याऊ एक बुक स्टोर में आती है और उसके पीछे पीछे यूनियन भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन म्याऊ को यूनियन के बारे में पता नहीं होता। तभी वहाँ पर एक बच्चा गिर जाता है और रोने लगता है, तो यूनियन उसे चुप करता है और उसके साथ खेलने लगता है और खेलते खेलते एक स्टिकर अपने सिर पर भी लगाता है। तभी म्याऊ भी यूनियन को देखती है और खुश हो जाती है कि ये लड़का कितना अच्छा है और ये छोटे बच्चों की मदद करता है। अब यूनियन भी यहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसने स्टिकर नहीं हटाया था। अब जब यूनियन म्याऊ की तरफ देखता है तो म्याऊ जोर जोर से हंसने लगती है, क्योंकि उसकी फोरहेड पर एक स्टिकर चिपका होता है। यूनियन उससे कहता है कि तुम हंस क्यों रही हो, तो म्याऊ उससे कहती है कि तुम्हारे फोरहेड पर एक स्टिकर है जो तुमने अभी तक नहीं निकाला है। फिर यूनियन उस स्टिकर को हटा देता है और म्याऊ को थैंक्स बोलकर वहाँ से जाने लगता है। फिर वो वहाँ से कुछ बुक्स भी खरीदता है। तो बुक शॉप के ओनर ने कहा कि तुम तो पहले से स्टडी में काफी अच्छे हो, तो तुम रोज रोज नई नई बुक क्यों खरीदते हो। तो यूनियन कहता है कि मुझे बुक्स को रीड करना काफी पसंद है, इसलिए मैं रोज नई नई बुक्स को खरीदता हूँ। अब यूनियन शॉप से बाहर आ जाता है और उसके पीछे पीछे म्याऊ भी बाहर आ जाती है और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसलिए वो दोनों शॉप के पास ही रुके होते हैं। अब म्याऊ यूनियन को करीब से देखने लगती है, तो यूनियन कहता है कि क्या हुआ, फिर से कोई गड़बड़ है। तो म्याऊ कहती है कि नहीं। तब म्याऊ कहती है कि मुझे जल्दी घर जाना है, लेकिन मेरे पास अम्ब्रेला नहीं है, पर तुम्हारे पास है, लेकिन मैं तुमसे मांग भी नहीं सकती क्योंकि तुम्हें भी तो अपने घर पर जाना है। अब यूनियन हंसकर कहता है कि कोई बात नहीं, तुम उसे ले सकती हो, मेरे पास तो मेरा रेनकोट है और वैसे भी मैं तो साइकिल से घर जाऊंगा, तो मुझे इस अम्ब्रेला की कोई भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर म्याऊ थैंक्स बोलना चाहती थी, लेकिन तब तक यूनियन वहाँ से चला जाता है। और ये फर्स्ट टाइम होता है जब म्याऊ यूनियन से बात करती है और उसे काफी अच्छा लगता है और उसके इतने अच्छे बर्ताव को देखकर भी काफी खुश होती हैं। और जब वो घर आती हैं तो कायतू नाम के उस फैन क्लब के कमेंट्स ओपन करती हैं और उसमें कमेंट्स करने लगती हैं। वो कमेंट करती हैं कि तुम सभी कायतू को इतना रूड क्यों बताते हो, जबकि वो तो एक काइंड पर्सन है। और यहाँ पर कुछ लोग उसके कमेंट का जवाब देने लगते हैं और उसे गाली भी देने लगते हैं, लेकिन वो सभी के कमेंट का जवाब देती हैं कि कायतू रियल लाइफ में काफी अच्छा है, वो काफी काइंड है, उसने आज मेरी मदद की, उसने मुझे आज एक अम्ब्रेला दिया और इसीलिए मैं उसे काफी सपोर्ट करती हूँ। तभी इस ग्रुप में कायतो की रियल आईडी से मैसेज आता है। उस मैसेज को देखकर म्याऊ काफी खुश होती हैं और अपने बेड पर सो के अपनी खुशी जाहिर करने लगती हैं। और शोर सुनकर म्याऊ की छोटी बहन यहाँ पर आ जाती है। फिर वो अपनी मॉम से कहती हैं कि लगता है कि म्याऊ पागल हो गई है और फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। तब म्याऊ कायतो के मैसेज को ठीक से पढ़ने लगती हैं और वो देखती हैं कि कायतो उसका जवाब देकर कहता है कि तुम होती कौन हो मुझे सपोर्ट करने वाली, और कहता है कि तुम सिर्फ अपने काम से काम रखो, जितना हो सके मुझसे दूर ही रहो। ये सुनकर म्याऊ के होश उड़ गए और उसका दिल टूट जाता है और कहती है कि कैसे मेरे क्रश ने मुझे खुद से दूर रहने को कहा है, ये जानकर भी कि उसने आज मेरी हेल्प की है अम्ब्रेला देकर। फिर अब सीन चेंज होता है और हमें म्याऊ की पूरी फैमिली को दिखाया जाता है जो कि डिनर कर रही होती है। तभी म्याऊ की मम्मी उन दोनों के लिए एक स्कूल बैग लाई थी जो कि दिखने में सेम थी, जिसे देखकर वो दोनों काफी खुश होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों बैग सेम टू सेम होते हैं। लेकिन अभी भी याओ म्याओ से कहती है कि मेरा बैग तुमसे अच्छा है। फिर वो अपने सामान के साथ साथ अपने डॉल को भी बैग में रख देती हैं और म्याओ भी अपना सामान रखने लगती हैं। एक्चुअली ये दोनों बहनें काफी एक्साइटेड होती हैं न्यू स्कूल के लिए। वेल अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर म्याओ की मॉम म्याओ को उठाते हुए कहती हैं कि तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। म्याओ उठकर जल्दी जल्दी रेडी होने लगती हैं, फिर स्कूल जाने लगती हैं और उस अम्ब्रेला को भी लेकर साथ में जाती हैं जो कि यूनियन की होती है ताकि उसे वापस कर सके। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी स्टूडेंट स्कूल में आ चुके होते हैं और म्याओ भी अपनी क्लास में आती हैं और वो लड़की भी इसी रूम में होती हैं जिसने म्याओ को कायतू के फैन पेज के बारे में बताया होता है। म्याओ ने सभी के सामने खुद को इंट्रोड्यूस किया और साथ ही वो काफी नर्वस होती हैं। फिर म्याओ से कहती हैं कि तुम किसी भी खाली सीट पर बैठ जाओ जाकर। अभी म्याओ जाकर एक सीट पर बैठ जाती हैं। सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं और म्याओ की तरफ देखने लगते हैं। म्याओ को कुछ भी समझ नहीं आया तो वो जिन से कहती हैं कि क्या हुआ, सभी लोग मुझे क्यों देख रहे हैं, क्या मैंने कुछ गलत किया है। जिन कहती हैं कि तुमने डेंजरस
सीट को चूज किया है और कुछ देर बाद तुम्हें सब पता चल जाएगा। अभी कायतो भी क्लासरूम में आ जाता है। तब पता चलता है कि मियाओ ने कायतो के साइड वाली सीट को चूज किया है। मियाओ कायतो को देखकर उसे हेलो बोलती है, लेकिन कायतो उसका जवाब नहीं देता। मियाओ उसे अपना नाम बताती है और उससे उसका नाम पूछती है, लेकिन कायतो उसे भाव नहीं देता और बेंच पर सो जाता है। सर सभी से कहती है कि आप सभी अपनी बुक्स को ओपन कर लो। मियाओ अपना बैग ओपन करती है और वह हैरान हो जाती है कि ये बैग तो उसकी छोटी बहन का होता है। उन दोनों का बैग एक्सचेंज हो गया था। फिर वो कायतो से कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारी बुक्स को यूज कर सकती हूँ, लेकिन कायतो अभी भी उसका जवाब नहीं देता। क्लास ब्रेक होता है तो मियाओ स्टूडेंट से वॉशरूम का रास्ता पूछती हैं और वॉशरूम की तरफ जाने लगती हैं। वो देखती हैं कि रास्ते में यूनियन अपने फ्रेंड के साथ होता है। फिर से उसे वही मैसेज याद आ जाता है, कैसे यूनियन ने मुझे खुद से दूर रहने का बोला था। इसलिए मियाओ वापस जाने का सोचती हैं। फिर रास्ते में उसे एक टीचर मिलती है जो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए मियाओ को साथ में ले जाती है। हमें दिखाया जाता है कि ब्रेक टाइम खत्म हो जाता है और यूनियन अपनी क्लास में होता है। कि टीचर उन्हें पढ़ा रही होती है, लेकिन यूनियन और उसका दोस्त गेम खेल रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही यूनियन का फ्रेंड इस गेम में हार जाता है तो वह टीचर को बोल देता है कि यूनियन काफी देर से गेम खेल रहा है। कहता है कि इसे आपके लेक्चर बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये बोर हो जाता है। टीचर उन दोनों पर काफी गुस्सा करती हैं और पूरी क्लास उन पर हंसने लगती है। यूनियन कहता है कि मैं अकेले नहीं खेल रहा था, मेरा फ्रेंड भी मेरे साथ खेल रहा होता है। लेकिन टीचर यूनियन की एक भी नहीं सुनती और उसे सजा देती है। हमें मियाओ को दिखाया जाता है जो कि वॉशरूम से आ रही होती है। रास्ते में उसे यूनियन दिखाई देता है। उसी गेम की पीसेस को अपने सिर पर रखकर फिनिश कर रहा होता है। यूनियन को देखकर उसे हंसी भी आने लगती है। यहाँ पर एक मोमेंट भी बन जाता है। तभी यूनियन के सिर से वो पीसेस नीचे गिर जाते हैं। फिर मियाओ उन पीसेस को उठाने में यूनियन की हेल्प करने लगती है। यूनियन उससे कहता है कि क्या तुम उन पीसेस को मेरे हेड पर रख सकती हो, कि मैं खुद से इन्हें सही से बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ। मियाओ उसके सिर पर उन पीसेस को रख देती है। इन दोनों को दूर से कायतो देख रहा होता है। यूनियन मियाओ को थैंक्स बोलता है, अपने पुलिस को जारी रखता है। मियाओ भी यहाँ से चली जाती है अपने क्लासरूम की ओर। वो क्लास में आती है तो टीचर कायतो को डांट रही होती है लेट होने में। कायतो उनसे कहता है कि आपका हो गया हो तो मैं अपनी सीट पर जाके बैठ जाऊं। उनका टीचर को काफी गुस्सा आ जाता है और उसे और डांट लगाने लगती हैं। कायतो का नाम सुनकर यहाँ पर मियाओ हैरान हो जाती हैं और सोचती हैं कि ये कायतो है। मियाओ कायतो से पूछती हैं कि क्या तुम सच में कायतो हो? कहता है कि हाँ, तुमसे मतलब। टीचर इन दोनों को अभी भी डांट लगा रही होती है कि तुम मेरी परमिशन के बगैर बातें कैसे कर रहे हो। 1 साल का ब्रेक लेने के बाद तुम स्कूल बंक करते हो, दूसरे लड़कों से लड़ाई करते हो, क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? कल तुम अपने पेरेंट्स को स्कूल में लेके आओगे, तभी मैं तुम्हें माफ करूंगी। तो बोलता है कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। सुनकर टीचर एकदम से चुप हो जाती है। फिर उन दोनों को सीट पर बैठने का बोलती है। जिन सोचती है कि पेरेंट्स वाली बात से कायतो काफी ज्यादा हर्ट हुआ है। सीन में स्कूल की छुट्टी हो जाती है और मियाओ अपनी साइकिल को बाहर निकालने लगती है। यूनियन भी अपनी साइकिल लेने वहाँ पर आ जाता है। मियाओ हिम्मत करके यूनियन से बात करने लगती है ताकि उसे उसका अम्ब्रेला वापस दे सके। दोनों को यूनियन का बेस्ट फ्रेंड दूर से देख रहा होता है। यहाँ जब मियाओ अपने बैग से अम्ब्रेला निकालती हैं तो वो देखती हैं कि अम्ब्रेला की जगह पर तो उसकी छोटी बहन का टॉय है। उन दोनों का बैग आपस में एक्सचेंज हो गया था। ये देखकर काफी हैरान हो जाता है और हंसने लगता है। मियाओ को काफी इंसल्टेड फील होता है। यूनियन का बेस्ट फ्रेंड उसे बुलाता है कि हमें लेट हो रहा है। यूनियन वहाँ से चला जाता है। तो समय में वो अपने बारे में सोचती हैं कि मैं इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हूँ। कहती है कि काश मेरे पास भी डोरेमोन्स की पावर होती। डोरेमोन की टाइम मशीन में जाकर मैं इस मोमेंट को चेंज कर सकूं। उसके सामने कोई डोरेमोन वाला बैलून लेकर आ जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि यूनियन ही होता है। मियाओ को वो बलून देने लगता है। इसी के साथ पार्ट 1 यहाँ पर एंड हो जाता है।